हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की वीडियो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय में है। इससे पहले भी मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में वीडियो बना चुका हूँ। मेरा स्पष्ट उद्देश्य यह है कि आप सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके विषय में पता चल जाए। आज का जो मेरा विषय है उसमें एजुकेशन ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के विषय में बताया गया है। जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसमें इसी पर जोर दिया गया है। इसमें एजुकेशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा जो कि शिक्षक और छात्र दोनों के हित में होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। एक बात और है कि यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, क्वालिटी, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए जो हमारा एजेंडा 2030 है उसके अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना है। इससे छात्रों का भला होगा। जो नई शिक्षा नीति है ये छात्रों के उद्देश्य, छात्रों के भविष्य को देखकर बनाई गई है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो शिक्षक और छात्रों के विषय में ही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षक और छात्रों को मिलेंगे टैबलेट। अब एजुकेशन ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। दोस्तों, ये बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लिखा है मैं उसी शब्दों में आपको बताऊँगा। चलिए देखते हैं पेज नंबर 95 पर क्या लिखा है। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी का न्यायसम्मत उपयोग सुनिश्चित करना। नई परिस्थितियां और वास्तविकताओं के लिए नई पहलें अपेक्षित हैं। संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों में हाल ही में वृद्धि को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि जब भी और जहां भी शिक्षा के पारंपरिक और विशेष साधन संभव न हो वहां हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ तैयार हों। इस संबंध में नई शिक्षा नीति 2020 प्रौद्योगिकी की संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित है। यानी कि एजुकेशन में अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने वाला है। यह निर्धारित करने के लिए कि ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा की हानियों को कम करते हुए हम कैसे इससे लाभ उठा सकते हैं, सावधानीपूर्वक और उपयुक्त रूप से तैयार किया गया अध्ययन करना होगा। साथ ही सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से संबंधित वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रियान्वित आईसीटी आधारित पहलों को अनुकूल और विस्तारित करना होगा। यानी कि आज के ज़माने में जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जो भी आईसीटी बेस्ड हमारी एक्टिविटी है, उन सभी को और विस्तार देना होगा। अगले खंड में लिखा हुआ है, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक डिजिटल इंडिया अभियान और किफ़ायती कंप्यूटिंग उपकरणों की उपलब्धता जैसे ठोस प्रयासों के माध्यम से डिजिटल अंतर को समाप्त नहीं किया जाता। दोस्तों, आज की डेट में जो डिजिटल डिवाइस हैं जैसे लैपटॉप हुआ या टैबलेट हुआ, ये सभी बहुत महंगे हैं और गरीब बच्चों तक इनकी पहुंच नहीं है। तो इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है ये हर एक आदमी की पहुंच में हों। इनकी कीमत कुछ इस तरह की रखी जाएगी या नए बनाए जाएंगे, कोई नई ब्रांड आएगा जिसमें ये नए बनेंगे और सभी की पहुंच में होंगे। यह जरूरी है कि ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग समानता के सरोकारों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए। प्रभावशाली ऑनलाइन प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को
उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास चाहिए। पहले से ही यह माना नहीं जा सकता कि पारंपरिक कक्षा में एक अच्छा शिक्षक स्वचालित रूप से चलने वाली एक ऑनलाइन कक्षा में भी एक अच्छा शिक्षक सिद्ध होगा। अध्यापन में आवश्यक परिवर्तनों के अलावा ऑनलाइन आकलन के लिए भी एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने में कई चुनौतियां हैं, जिनमें ऑनलाइन परिवेश में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार से संबंधित सीमाएं, नेटवर्क और बिजली के व्यवधान से जूझना और अनैतिक प्रथाओं को रोकना शामिल है। कुछ प्रकार के पाठ्यक्रम विषय जैसे प्रदर्शन कला और विज्ञान व्यवहारिक ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा क्षेत्र में सीमाएं हैं, जिन्हें नवीन उपायों के साथ कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के टाइम में जो समस्या हम फेस कर रहे हैं ऑनलाइन, आज के टाइम में कहा गया है कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दीजिए, आप ऑनलाइन पढ़ाइए। अब समस्या ये आती है कि जो कहने को तो हमारे यहाँ 4G लॉन्च हो चुका है, लेकिन 4G की जो स्पीड है, नेटवर्क स्पीड है, इतनी स्लो है, वो 2G के इक्वल आती है। 4G तो छोड़ दीजिए आप, वो 2G के इक्वल है। तो इसमें जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसमें इन तरह की समस्याओं को दूर करने पर भी जोर दिया गया है। आने वाले समय में ये सब सिस्टम और मजबूत होगा और जो समस्या आज के सामने आती है, जैसे बिजली चली जाती है या नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, ये सब दूर होकर इनमें सुधार किया जाएगा। इसके अलावा जब तक ऑनलाइन शिक्षा को अनुभवात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षा के साथ मिश्रित नहीं किया जाता, तब तक यह सीखने के सामाजिक, भावात्मक और साइकोमोटर आयामों पर सीमित फोकस वाली एक स्क्रीनिंग आधारित शिक्षा मात्र ही बन जाएगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी के उद्भव और स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक सभी स्तरों पर शिक्षण अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी के उभरते हुए महत्व को देखते हुए यह नीति निम्नलिखित प्रमुख पहलों की सिफारिश करती है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन। ऑनलाइन शिक्षा की हानियों को कम करते हुए उसे शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लाभों का मूल्यांकन करने के लिए और छात्रों को उपकरणों की आदत, ई कंटेंट का सबसे पसंदीदा प्रारूप आदि जैसे संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए भी इसके साथ साथ प्रमुख अध्ययन संचालित करने के लिए NETF, CI, CREET, NIOS, IGNOU, IIT, NIT आदि जैसी उपयुक्त एजेंसियों की पहचान की जाएगी। इन पायलट अध्ययनों के परिणामों को सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाएगा और निरंतर सुधार के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के क्षेत्रफल, विविधता, जटिलता और डिवाइस अर्थबोध को हल करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में खुले, परस्पर विकसित सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिसका उपयोग कई प्लेटफार्मों और पॉइंट सॉल्यूशन द्वारा किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति के साथ पुराने न हो जाएं। ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण। शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए शिक्षकों को सहायक उपकरण के एक संरचित, उपयोगकर्ता अनुकूल, विकसित सेट प्रदान करने के लिए स्वयं दीक्षा जैसे उपयुक्त मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। यानी कि जैसा हमारा अभी दीक्षा ऐप है, इसके जैसे ही और प्लेटफॉर्म भी आ सकते हैं और इनका विस्तार किया जाएगा। वर्तमान महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन के लिए दो तरफा वीडियो और दो तरफा ऑडियो इंटरफेस जैसे उपकरण एक वास्तविक आवश्यकता है। सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपोजिटरी और प्रसार, कोर्स वर्क, लर्निंग गेम्स और सिमुलेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के निर्माण सहित कंटेंट की एक डिजिटल रिपोजिटरी विकसित की जाएगी, जिसमें प्रभावशीलता और गुणवत्ता के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग करने के लिए एक स्पष्ट सार्वजनिक प्रणाली होगी। छात्रों के लिए मनोरंजन आधारित अधिगम हेतु उपयुक्त उपकरण जैसे ऐप, स्पष्ट संचालन निर्देश के साथ कई भाषाओं में भारतीय कला और संस्कृति का एकीकरण आदि भी बनाए जाएंगे।
छात्रों को ई सामग्री का प्रसार करने के लिए एक विश्वसनीय बैकअप तंत्र प्रदान किया जाएगा। डिजिटल अंतर को कम करना। इस तथ्य को देखते हुए कि अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसकी डिजिटल पहुंच अत्यधिक सीमित है, यानी कि जो बहुत कम है, मौजूदा जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविज़न, रेडियो और सामुदायिक रेडियो का उपयोग टेलीकास्ट और प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रमों को छात्रों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न भाषाओं में 24/7 यानी कि हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि हर समय उपलब्ध रहेगा, डेली 24 आवर्स। सभी भारतीय भाषाओं में सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इस पर विशेष बल दिया जाएगा कि जहाँ तक संभव हो शिक्षकों और छात्रों तक डिजिटल सामग्री उनकी सीखने की भाषा में पहुँचे, यानी कि आप जहाँ भी रहते हैं आपकी भाषा में ही आप तक डिजिटल सामग्री पहुँचे। वर्चुअल लैब बनाने के लिए दीक्षा, श्रम और श्रम प्रभा जैसे मौजूदा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा ताकि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण व्यावहारिक और प्रयोग आधारित अनुभव का समान अवसर प्राप्त हो। SEDG छात्रों और शिक्षकों को पहले से लोड की गई सामग्री वाले टैबलेट जैसे उपयुक्त डिजिटल उपकरण पर्याप्त रूप से देने की संभावना पर विचार किया जाएगा और उन्हें विकसित किया जाएगा। अर्थात आपको टीचर्स और शिक्षकों को, यानी कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को पहले से ही लोड सामग्री वाले टैबलेट दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो इसे आप अपने अन्य साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो पर आप कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर करें, लाइक करें। साथ ही साथ मेरे चैनल अपडेट योरसेल्फ विद नीरज सर को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।